तो हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो आप सभी का परफेक्ट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो हमारे इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो प्लीज इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिएगा, तो आज का जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। तो ये रहा आज की क्लास का, आज के हमारे करंट अफेयर की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड का अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है KN शांता कुमार, TK प्रवीण, धनंजय ठाकुर या फिर प्रत्यूष गोयल। अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन के अगर हम सही आंसर की बात करें कि किसे जो है वो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर है KN शांता। तो KN शांता कुमार को जो है वो नियुक्त किया गया है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष। अगर हम बात करें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, हम बात करते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इसकी देखिए स्थापना, तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1947 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में जो है PTI यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड का जो है वो क्या है, वो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1947 में। और मिस्टर KN शांता कुमार जो है वो बनाए गए हैं PTI यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष। चलिएगा, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 19वें एशियन गेम्स में भारत की स्क्वैश टीम ने जो है वो कौन सा मेडल जीता है? तो 19वें एशियन गेम्स जो अभी हाल ही में जो है वो जिनका आयोजन जो है वो चाइना के हांगझू शहर में किया जा रहा है, तो उनमें जो है भारत की उस गेम में यानी एशियन गेम में जो है भारत की स्क्वैश टीम ने जो है वो कौन सा मेडल जीता है? ऑप्शन है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें कि भारत की स्क्वैश टीम जो है, तो भारत की स्क्वैश टीम ने अगर हम बात करें कौन सा मेडल जीता है, तो स्क्वैश टीम ने जीता है कौन सा? गोल्ड मेडल जीता है। तो भारत की स्क्वैश टीम ने कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल जो है उस पर कब्जा किया है। और भारत की स्क्वैश टीम ने हराया है किसको? पाकिस्तान को हराकर। तो पाकिस्तान को हराकर जो है जीता है क्या? गोल्ड मेडल जीता है इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता। चलिएगा, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर मोहम्मद मुइजू। तो डॉक्टर मोहम्मद मुइजू जो है वो किस देश के जो है अभी नवनियुक्त राष्ट्रपति बने हैं? तो डॉक्टर मोहम्मद मुइजू जो है वो हाल ही में जो है वो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन है इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव्स या फिर बांग्लादेश। इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव्स या फिर बांग्लादेश। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के, अगर हम आंसर की बात करते हैं तो डॉक्टर मोहम्मद मुइजू जो हैं वो बनाए गए हैं यानी वो नियुक्त हुए हैं मालदीव्स के राष्ट्रपति। तो कहां के? तो मालदीव्स के। तो ये मालदीव्स के राष्ट्रपति बने हैं, मालदीव्स के राष्ट्रपति बने हैं। और इन्होंने दिखेगा यानी किसके स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है? तो इनकी जो है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के स्थान पर जो है नियुक्त किए गए हैं। तो किसके स्थान पर इन्होंने हराया किसको? इन्होंने 18,000 वोटों से जो है 18,000 वोटों से हराया है पूर्व राष्ट्रपति किसको? मोहम्मद जो प्रेसिडेंट जो रहे हैं का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। इब्राहिम मोहम्मद
सोलिह को इन्होंने हराया। सोलिह को जो है इन्होंने 18,000 वोटों से हराकर जो है डॉक्टर मोहम्मद मुइजू जो है वो राष्ट्रपति बने, कहाँ के, मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं। और ये बने किसके, ये चाइना के समर्थन से बने हैं। तो ये चाइना के समर्थन से जो है ये राष्ट्रपति बने हैं, कहाँ के, मालदीव के। इसका मतलब ये चाइना, जैसे चाइना का जो है ना माल नहीं चलता है ना ज्यादा टाइम तक, शायद ये भी ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाले हैं वहां। तो चलिएगा, तो सही आंसर इसका मालदीव। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर या फिर 3 अक्टूबर। तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस की अगर हम बात करें कि कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है कौन सा, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। नॉन वायलेंस डे जो है मनाया जाता है कब, हर साल जो है ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आज ही 2 अक्टूबर को जो है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी जयंती होती है, और उसके साथ ही भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज क्या है, जन्म दिवस है। और अगर हम बात करें कि इसको जो है कब से मनाया जा रहा है, यानी 2 अक्टूबर को जो है हर साल जो है हम मनाते हैं आजकल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में, तो इसको मनाने की शुरुआत जो है वो कब से, 2007 में शुरुआत इसकी हुई है। 2007 में शुरुआत हुई है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने की। और देखिएगा ये जो है किसके द्वारा, तो ये घोषणा की गई थी यूनाइटेड नेशन महासभा के द्वारा, इसकी घोषणा की गई थी और उसके द्वारा ही मनाया जाता है। यानी अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन महासभा, जनरल असेंबली जो है, उसने घोषणा की 2007 में, जून 2007 में, कि 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा अब हर साल जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। तो यानी 2007 से जो है कंटिन्यूसली 2 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गणित का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा। हाल ही में गणित का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 जो है वो किसे प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन है रुइक्सियांग झांग, प्रोफेसर नीना गुप्ता, गीता गोपीनाथ और प्रोफेसर एडम हार्पर। तो ऑप्शन है रुइक्सियांग झांग, प्रोफेसर नीना गुप्ता, गीता गोपीनाथ या फिर प्रोफेसर एडम हार्पर। अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही आंसर की, तो इसका सही आंसर है रुइक्सियांग झांग। तो रुइक्सियांग झांग जो है ये जो है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी जो आपका यूएसए में जो स्थित है, उसके जो है ये मैथ्स के जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो रुइक्सियांग झांग को जो है वो प्रदान किया जाएगा अभी 2023 का जो है शास्त्र रामानुजन पुरस्कार। और ये जो है ये कहाँ के हैं, ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी यूएसए के जो है, ये यूएसए में जो ये क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर है ये किसके, मैथ के असिस्टेंट प्रोफेसर है मैथ। तो इन्हें जो है ये प्रदान किया जाएगा आपका कौन सा अवार्ड, तो 2023 का जो है शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। कौन, रुइक्सियांग झांग। और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में जो ये क्या है, मैथ्स के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ये कार्यरत हैं। अगर हम बात करें इसे प्रदान किसके द्वारा किया जाता है, तो इसे जो है उड़ीसा, तो इसे जो है भी चाहते हैं, सॉरी, इसे जो है तमिलनाडु, इसे तमिलनाडु की जो है, इसे तमिलनाडु के कुंभकोणम में स्थित जो है आपका शास्त्र विश्वविद्यालय, तो इसे जो किसका, इसे तमिलनाडु के जो है, तमिलनाडु में स्थित है आपका शास्त्र यूनिवर्सिटी।
शास्त्र विश्वविद्यालय, शास्त्र विश्वविद्यालय के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। विश्वविद्यालय द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया जाता है, यह अवार्ड जो है वो प्रदान किया जाता है। प्रदान किया जाता है, यानी जो भी प्रोफेसर जो भी होते हैं जिनकी आयु 32 वर्ष से कम हो, जिनकी आयु 32 वर्ष से कम हो, ऐसे मैथ्स के प्रतिष्ठित जो प्रोफेसर जो होते हैं, टीचर्स जो होते हैं, उन्हें जो है ये अवार्ड जो है वो प्रदान किया जाता है। तो चलिएगा अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही पनडुब्बी यानी सबमरीन, हाल ही में चर्चा में रही सबमरीन यानी पनडुब्बी हाईकून का संबंध जो है वो कौन से देश से है? तो हाल ही में चर्चा में रही सबमरीन हाईकून का संबंध कौन से देश से है? ऑप्शन है जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान या चीन। जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान या चीन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ताइवान। तो हाईकून, अगर हम बात करें हाईकून सबमरीन की, अगर हम बात करें हाईकून सबमरीन यानी पनडुब्बी की, इसका संबंध कौन से देश से? ताइवान से संबंधित है। ठीक है, चर्चा में क्यों रही? क्योंकि ये जो है हाईकून सबमरीन जो है ये जो है ये ताइवान की जो है, ये ताइवान की जो है ये पहली स्वदेश निर्मित जो है सबमरीन है। तो कौन सी? तो ये ताइवान के द्वारा जो है अगर हम बात करें हाईकून सबमरीन की, तो हाईकून सबमरीन जो है सबमरीन ये ताइवान की पहली स्वदेश निर्मित सबमरीन कौन सी? हाईकून। और इसको दिखेगा तो इसको बनाने के पीछे का, इसका भी जो है हाल ही में इसको अनवेल्ड किया गया है, इसका अनावरण किया गया है। और इसका मकसद मेन क्या है? चीन से जो अपनी सुरक्षा को यानी और मजबूत करना, क्योंकि चीन जो है बार बार क्या करता है, बार बार जो यहाँ पर जो है अटैक करने की कोशिश करता है, तो उससे जो है अपनी सुरक्षा करने के लिए ताइवान ने क्या किया है? इस सबमरीन का निर्माण किया है। चलिएगा अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स 2023 में जो है, एशियन गेम 2023 एशियन गेम 2023 में किस भारतीय टेनिस जोड़ी ने जो है वो टेनिस मिक्स डबल इवेंट का जो है वो गोल्ड मेडल जीता है? तो किस भारतीय टेनिस जोड़ी ने जो है वो 2023 के एशियन गेम्स में जो है वो मिक्स डबल इवेंट का जो है वो खिताब जीता यानी गोल्ड मेडल जीता है? तो ऑप्शन है रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोंसले, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना, महेश भूपति और सानिया मिर्जा, या फिर लिएंडर पेस और ऋतुजा भोंसले। ऑप्शन है रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोंसले, सानिया मिर्जा एंड रोहन बोपन्ना, महेश भूपति और सानिया मिर्जा, या फिर लिएंडर पेस और ऋतुजा भोंसले। तो अगर हम बात करें इसके सही आंसर की, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोंसले। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोंसले की जो जोड़ी है उन्होंने जीता है मिक्स्ड डबल इवेंट का, यानी 2023 के एशियन गेम्स में टेनिस के मिक्स्ड डबल इवेंट का जिन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। और देखिएगा हराया किसको है? तो चीनी ताइपे की। तो चीनी ताइपे की जोड़ी को हराकर जो है ये भारत के रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोंसले की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। चलिएगा बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फिर से जो है आपका एशियन गेम्स से ही है कि 19वें एशियन गेम्स में गोल्फ में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो 19वें एशियन गेम्स में जो है 19वें एशियन गेम्स में
गोल्फ में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जो है वो कौन बनी है? ऑप्शन है दिशा डागर, अदिति अशोक, अनिका या फिर इनमें से कोई नहीं। दिशा डागर, अदिति अशोक, अनिका या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें सही आंसर की तो इसका आंसर है अदिति अशोक। तो अदिति अशोक जो है वो पहली भारतीय महिला गोल्फ खिलाड़ी बनी है जिन्होंने गोल्फ में जो है वो जीता है सिल्वर मेडल। इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल ये जीती हैं और ये जो है ये फर्स्ट वुमेन बनी है। फर्स्ट वुमेन जो है खिलाड़ी जो है ये फर्स्ट वुमेन प्लेयर ये बनी है भारत की जिन्होंने जीता है गोल्फ में सिल्वर मेडल, जिन्होंने जीता है। और बात करें गोल्ड, देखिए गोल्ड किसने जीता है और प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे। अगर सिल्वर जीता है भारत की अदिति अशोक ने तो गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो गोल्ड मेडल की अगर हम बात करें तो इसको जीता है थाईलैंड ने। तो किसने जीता है? इसे जो है थाईलैंड के खिलाड़ी ने जीता है। इसे थाईलैंड के खिलाड़ी जिनका नाम है यूबॉल, तो थाईलैंड के खिलाड़ी यूबॉल ने, थाईलैंड के खिलाड़ी यूबॉल ने जीता है। यूबॉल ने जीता है इस इवेंट में कौन सा गोल्ड मेडल जीता है। तो अदिति अशोक बनी है पहली भारतीय महिला गोल्फ खिलाड़ी, ये बनी है सिल्वर मेडल जीतने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम बना? तो हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो बना है? ऑप्शन है 103, 104, 105, 106, यानी 103वां, 104, 105 या फिर 106। अगर बात करें इसके सही आंसर की तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 106, 106। तो हाल ही में जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो अभी आपका जो है अभी जो लोकसभा राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति ने जिसको जो है अपने फाइनल जो है वो मुहर लगा दी, यानी उन्होंने सिग्नेचर कर दिए हैं उसमें। ये कानून बना है कौन सा? 106वें नंबर का जो है ये संविधान संशोधन अधिनियम ये बना है। चलिए अगर हम बात करें तो 29 सितंबर 2023 को जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई। तो कब? 29 सितंबर 2023 को जो है वो प्रेसिडेंट मिसेस द्रौपदी मुर्मू ने जो है क्या कर दिया? इसे जो है मंजूरी दे दी, नहीं इसे मंजूरी दे दी, यानी इन्होंने इसमें सिग्नेचर कर दिए हैं, मंजूरी दे दी है। अगर हम बात करें यानी राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद कोई भी जो आपका बिल होता है वो कानून बन जाता है। इस यानी 29 सितंबर को जो है ये आपका फाइनली जो है क्या बन चुका है? कानून बन चुका है। और कौन से नंबर का अधिनियम ये बन चुका है? तो 106वें नंबर। अगर हम बात करें कौन सा संशोधन अधिनियम बिल था, और हम बात करें तो ये 128वें नंबर, 128वां जो है ये संशोधन अधिनियम बिल था। संविधान संशोधन अधिनियम ये बिल था, अधिनियम बिल था। और हम बात करें तो ये जो है अब अगर हम बात करें कि ये कौन से नंबर का जो है संशोधन अधिनियम एक्ट ये बन चुका है, संशोधन एक्ट ये बन चुका है, तो ये कौन सा? 106वें नंबर का। और देखिएगा यानी अब इससे होगा क्या? तो इस कानून से देखिएगा अब ये जो हमारा अभी जो ये आपका अधिनियम जो है बनाया गया है, इसके द्वारा क्या किया जाएगा कि अब जो है ये लोकसभा विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में, लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में जो है वो वुमेन के लिए जो है वो 33%, वुमेन के लिए 33% सीटें जो है वो आरक्षित होंगी। सीटें क्या होगा? वो आरक्षित होंगी, यानी इन 33% सीटों में क्या होगा? कोई महिला ही वहां पर क्या कर सकती है? इनमें चुनाव लड़ सकती है, आरक्षित होंगी। और देखिएगा ये कब से लागू होगा?
तो अभी जो है 2026 में जो है 2026 के परिसीमन के बाद, ये कब लागू होगा आपका 2026 के परिसीमन के बाद जो है लागू होगा। तब 2026 के परिसीमन के बाद ये लागू किया जाएगा और इसे पहले जो है 15 वर्ष के लिए इसे जो है लागू किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो इसको और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। चलिएगा अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना कहां प्रारंभ की गई है? तो हाल ही में मुख्यमंत्री निर्माण शक्ति पेंशन सहायता योजना जो है वो कहां पर प्रारंभ हुई है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, राजस्थान। मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ या राजस्थान। और अगर बात करें इस प्रश्न के सही आंसर की, इसका सही आंसर क्या है? तो छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य। तो हाल ही में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है। देखिए से शुरू किसने किया है? तो छत्तीसगढ़ के सीएम। तो ये जो है ये छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी के द्वारा, भूपेश बघेल के द्वारा जो है वो इसकी शुरुआत की गई है। यानी अब क्या होगा, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर जो होंगे, यानी जो भी क्या होगा, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर जो होंगे, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 60 वर्ष की आयु पूरे करने पर, इससे क्या होगा कि कंस्ट्रक्शन वर्कर जो हैं उनको 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर क्या किया जाएगा? प्रत्येक महीने जो है, यानी प्रति महीने जो है क्या किया जाएगा? प्रत्येक महीने जो है वो प्रत्येक महीने 1500 रुपए की पेंशन दी जाएगी। 1500 रुपए जो है वो पेंशन दी जाएगी, पेंशन प्रदान की जाएगी। और यह जो है सिर्फ केवल जो है ये 10 वर्ष तक की दी जाएगी, केवल 10 वर्षों तक ये उन्हें दी जाएगी। इसके बाद इसे बंद कर दिया जाएगा। यानी छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है कौन सी? तो मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। भूपेश बघेल सीएम है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने इसको शुरू किया है। और इसका मेन मकसद क्या है कि जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हैं उन्हें 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद क्या किया जाएगा? प्रत्येक महीने जो है मंथली जो उनको क्या किया जाएगा? 1500 रुपए की पेंशन प्रदान की जाएगी और ये केवल 10 वर्षों तक उन्हें ये सहायता दी जाएगी, ये पेंशन दी जाएगी। चलिएगा अब बात करते हैं अपने लास्ट प्रश्न की। ये रहा आज की क्लास का लास्ट प्रश्न कि एशियन गेम्स 2023 में अविनाश साबले ने कौन सा मेडल जीता? तो एशियन गेम्स 2023 में अविनाश साबले ने कौन सा पदक जीता? अगर हम बात करें अविनाश साबले की, तो ये जो है एक एथलीट हैं, तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? ऑप्शन है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या फिर इनमें से कोई नहीं। ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड या इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही आंसर की, तो अविनाश साबले मैंने कहा क्या है? ये है एक एथलीट हैं, एक यंग एथलीट हैं। इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। तो देखते हैं किसमें जीता है? तो 3000 मीटर। तो 3000 मीटर की स्टेपल चेज, 3000 मीटर की जो है वो स्टेपल चेज इवेंट, इस स्टेपल चेज इवेंट में जो है, स्टेपल चेज इवेंट में एक रिकॉर्ड के साथ में इवेंट में इन्होंने जीता है कौन सा? में गोल्ड मेडल जीता, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। गोल्ड मेडल जीता किसने? अविनाश साबले ने, और एक रिकॉर्ड के साथ। तो ये था हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर शेयर किया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। और पुनः जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसके साथ ही
अब आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। तो गुड नाइट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अब कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।